वेलकम बैक अगेन इन फूबी इंजीनियर। तो आज के लेक्चर में हम मैगाट्रॉनिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर ऑल यूनिवर्सिटी फॉर एवर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये ऐसा नहीं है कि ये 2018-19 में आप देख रहे हो तो 20 में काम नहीं आएगा। मैं कोशिश किया हूँ वैसे लेक्चर्स को रेडी करने के लिए, वैसे क्वेश्चंस रेडी किया मैंने चैप्टर वाइज कि वो हमेशा के लिए आपको इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो कोई मैटर नहीं करता आप किस सेमेस्टर में हो, कौन से साल चल रहा है, जस्ट चैप्टर वाइज उस चैप्टर से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है मैंने वो आपके सामने ला के रखा है। तो चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ मैगाट्रॉनिक्स, आप किस यूनिवर्सिटी से हो मैटर नहीं करता है, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी में हो जो मैगाट्रॉनिक्स का जो पहला चैप्टर होता है वो बेसिक्स ऑफ मैगाट्रॉनिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ मैगाट्रॉनिक्स, मैगाट्रॉनिक्स यही सब होता है। ठीक है, तो उनमें से कुछ मैंने ये नंबर 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट यहाँ पे किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नंबरिंग कर ले रहे हैं, आप इसको चाहो तो मार्क कर सकते हो नंबर 1, नंबर 2, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो काफी बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इस यूनिट से। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे और बताऊंगा, आप नोट कर लेना कि कुछ क्वेश्चंस कभी कभी पूछ देता है नीड ऑफ मैगाट्रॉनिक्स, इस पे भी क्वेश्चन हमारा कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स मैं लिख रहा हूँ जो मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, आप वो पढ़ सकते हो। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस इस यूनिट से निकल आते हैं। और मैगाट्रॉनिक्स, हाउ मैगाट्रॉनिक्स हेल्प इन इंजन मेंटेनेंस या फिर इन मैनेजमेंट सिस्टम, हाउ मैगाट्रॉनिक्स हेल्प फॉर मैनेजमेंट। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, आप चाहो तो इसको भी इस चैप्टर से पढ़ सकते हो। बाकी के जो ये क्वेश्चंस हैं ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट चैप्टर में देख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू सेंसर। तो इसमें जनरली बहुत सारी यूनिवर्सिटी में ये चैप्टर सेंसर नाम से है, किसी में इंट्रोडक्शन एंड सेंसर है, किसी में सेंसर के साथ एक्चुएटर भी साथ में है। ठीक है, तो मैंने सेंसर और एक्चुएटर को अलग अलग कर दिया है, और सेंसर जो चैप्टर है, सेंसर का जो टॉपिक है, उस टॉपिक से ओवरऑल मैंने ये कुछ क्वेश्चंस रखा है। तो कुछ ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 8। तो इस चैप्टर से टोटल सेंसर टॉपिक से 8 क्वेश्चन मैंने ये ढूंढा है, और मैक्सिमम एग्जाम से मैंने देखा है इनके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। क्वेश्चन इनके अलावा और कोई नहीं पूछता, इसका मतलब ये नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा। नहीं आया तो फिर आप लगे ब्लेम करने मेरे को कि भाई नहीं आया। ठीक है, तो जैसे सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर पूछा हुआ है, तो जरूरी नहीं है सेम क्वेश्चन आया, क्वेश्चन बदल के भी पूछा जा सकता है, बट मीनिंग यही रहेगा। जैसे ये लिखा है राइट शॉर्ट नोट एंड हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक एक्चुएटर के बारे में लिखा है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है ऐसा ही क्वेश्चन है, हो सकता है सिर्फ न्यूमेटिक एक्चुएटर के बारे में पूछ दे आपसे। क्लियर है, ऐसे ये एक्चुएटर का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। ये जो हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक एक्चुएटर है, ये सेंसर का टॉपिक नहीं, एक्चुएटर का है। क्लियर है, थर्मोकपल। तो क्वेश्चंस, कुछ एक्चुएटर्स के क्वेश्चन भी इसमें डले हुए हैं, तो आप थोड़ा ध्यान देना। सेंसर का टॉपिक से एक्चुएटर के भी क्वेश्चन है, बट कोई बात नहीं। तो मेन मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ आपको कि ये सब क्वेश्चन तो आपको पढ़ने ही है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने 5 6 साल 7 साल के पेपर्स को अच्छे से फॉलो किया, उसके बाद जाके ये सब क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं। ठीक है, वो चैप्टर वाइज, तो आप देख लेना ये सारे क्वेश्चंस को। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल एंड हाइड्रोलिक एक्चुएटर। तो कुछ क्वेश्चंस इसमें एक्चुएटर का है, ठीक है, उनको मैं आप इसमें डालकर देख सकते हो। बट अदर देन दिस इलेक्ट्रिकल एंड हाइड्रोलिक एक्चुएटर यूनिट 3 कुछ के हैं, यूनिट 5 किसी का यूनिट 2 है, मैं मिक्स करके यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन रेडी किया हूँ। तो इलेक्ट्रिकल्स एंड हाइड्रोलिक एक्चुएटर में टोटल मैंने 9 क्वेश्चन को बताया है। आप इसको पॉज करके वीडियो, आप ये क्वेश्चंस को नोट कर सकते हो। क्लियर है? नाउ अगले यूनिट पे चलते हैं, फोर्थ यूनिट सिस्टम एंड कंट्रोल। तो सिस्टम एंड कंट्रोल चैप्टर जो है, जनरली कंट्रोल सिस्टम का, मैकेट्रॉनिक्स में जो कंट्रोलिंग पार्ट्स हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स वगैरह हो गया, उस टॉपिक से ये क्वेश्चंस हैं। तो ओवरऑल कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे नोट किया है, आप चाहो तो ये क्वेश्चंस को आप इजीली नोट कर सकते हो। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1,
दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 7। ये कुछ क्वेश्चंस को मैंने निकाला है। मैक्सिमम टाइम देखा है मैंने पेपर में इन्हीं में से क्वेश्चंस, यही सब क्वेश्चन में से ही कोई ना कोई आता है, ठीक है, इनके हट के नहीं आएगा। तो इन क्वेश्चंस को अगर आप प्रिपेयर कर ली हो इस चैप्टर से, सिस्टम एंड कंट्रोल के चैप्टर से, तो आप अगर ये 16 नंबर का या क्वेश्चन अगर आ रहा है इस चैप्टर से, या 20 नंबर का इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ 15 मार्क्स के 15, ठीक है, 15 मार्क्स के क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे अगर ये सारे टॉपिक्स आपके रेडी हैं। अगला देखते हैं हम 5, चैप्टर 5 को अगर देखा जाए, चैप्टर 5 में से क्वेश्चन नंबर 1 जो है, व्हाट इज द नेसेसिटी एंड सिग्नल कंडीशनिंग। तो जरूरी नहीं ये क्वेश्चन जो सिग्नल कंडीशनिंग है, मैंने देखा ये क्वेश्चंस को काफी पलट पलट के पूछा गया है मीनिंग कि क्या है सिग्नल कंडीशनिंग, बट इस क्वेश्चन को 3-4 तरीके से पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को जो सिग्नल कंडीशनिंग है, इस टॉपिक को आप थोड़ा अच्छे से पढ़ना, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 2, राइट डाउन द परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन एंड कॉमन एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ये थोड़ा सा देख लेना, ये मैं देखा हूँ कि काफी बार ये पूछा गया है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। डाटा क्या है, एक्विजिशन सिस्टम। 4th क्वेश्चन एंड दिस इज 5 क्वेश्चन एंड दिस इज 6 क्वेश्चन। ये कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, इनके बारे पे आप लिख सकते हो। अब ये है हमारा लास्ट एक्सरसाइज, लास्ट चैप्टर मेगाट्रॉनिक्स का। अगर आप यहाँ पे देखोगे, डिजाइन ऑफ मेगाट्रॉनिक सिस्टम है ये, इसमें ओवरऑल मैंने 6-7 क्वेश्चन रखा है। आप ये क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग से पढ़ सकते हो। 3rd क्वेश्चन, दिस इज 4th, दिस इज 5th क्वेश्चन, 6th, 7th क्वेश्चन एंड दिस इज 8th क्वेश्चन। क्लियर है? ये टोटल 8 क्वेश्चन है इस डिजाइन ऑफ मेगाट्रॉनिक सिस्टम के चैप्टर से, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम यही सब क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये सब क्वेश्चन आप रेडी कर लो तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा, क्योंकि अभी टाइम एग्जाम का टाइम बहुत पास आ गया है, कम टाइम है पढ़ाई करने का। तो थोड़ा सा ट्रस्ट आप मेरे पे कर सकते हो, ठीक है। मैं 100% ट्रस्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट हाँ थोड़ा बहुत ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए हैं, ये मैंने 5 से 6 साल के पेपर को अलग अलग यूनिवर्सिटी का, क्योंकि मैंने कॉम्बाइन बनाया है अलग अलग यूनिवर्सिटी से, चैप्टर वाइज काफी दिक्कत हुआ ढूंढने में, बट फाइनली ये हो गया काम, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर कर लो, अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें।